जगतजननी माँ भगवती के इन पावन 9 स्वरूपों के दर्शन और उनके पूजन के अनुष्ठान के साथ जुड़ रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा कितनी पवित्र और कितनी उदात्त रही है कि उसने हर महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार को समाज को आगे बढ़ने, एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम बनाया है। शारदीय नवरात्रि आधी आबादी के सम्मान का, उनकी सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान कर रहा है। आधी आबादी का सम्मान होगा, उनका सशक्तिकरण होगा, तो समाज स्वयं ही समर्थ और सशक्तिमान और सामर्थ्यवान होगा। भारतीय मनीषा ने वैसे ही नहीं कहा कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये दैवीय शक्तियां वहीं बसेंगी जहां उस प्रकार के अनुकूल वातावरण हो, और इस वातावरण के लिए उस प्रकार का माहौल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आधी आबादी स्वयं सुरक्षित हो जाएगी तो पूरे समाज की सुरक्षा उसके साथ जुड़ी हुई है। और विजयादशमी का ये पर्व कल हम सबको 9 दिनों की इस अनुष्ठान के बाद प्राप्त होने वाली सिद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली विजय के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की उस समय के त्रेता युग के एक बलशाली राजा जो अधर्म, असत्य का प्रतीक था, अन्याय का प्रतीक था, उस रावण पर विजय का एक उत्सव भी है। और यही कारण है कि पूरे देश के अंदर कल जहां एक और प्रभु श्री राम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी रामलीलाओं के माध्यम से प्रभु राम के राज्याभिषेक के आयोजन के साथ जुड़ेगा, उनका अनुष्ठान के साथ जुड़ेगा, वहीं दूसरी ओर रावण के पुतले भी दहन करने का एक लंबी परंपरा इस अवसर पर हर सनातन धर्मावलंबी की परंपरा में देखने को मिलता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों को आदि शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े हुए इस पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं। आज जननायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और जेपी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की निर्धारित यात्रा से पहले जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को सील कर दिया गया, बैरिकेडिंग की गई और पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अखिलेश के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। योगी सरकार के इस फैसले से सपा नेता काफी आक्रोशित हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस बल और बैरिकेडिंग की मौजूदगी के बीच पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आवास पर इकट्ठा हुए हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के घर के बाहर ही जेपी की प्रतिमा लगाई और जिसके बाद अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है, ये विनाशकारी सरकार है। लोग जेपी एनआईसी को बेचना चाहते हैं। हम हर साल जेपी जयंती मनाएंगे। यह सरकार गूंगी बहरी सरकार है। यह सरकार समाजवादियों को जेपी जयंती नहीं मनाने दे रही है। आज रामनवमी है और ये लोग हमें त्यौहार नहीं मनाने दे रहे। वहीं अखिलेश यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी सलाह दी है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएं। जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का
काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकता। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेपी की जयंती पर जेपीएनआईसी जाने से रोके जाने पर प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कन्नौज में अखिलेश यादव को नजरबंद किए जाने पर सपा नेताओं का धरना प्रदर्शन भी जारी है। तिरवा तहसील गेट पर प्रदर्शन कर रहे नेताओं पर पुलिस ने उन्हें वहां से हटा भी दिया, जिसके बाद तहसील गेट पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया है। पूर्ण तिथि पे हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया नेताजी को, और इस देश के उभरते हुए सितारा और भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति पर माला अर्पण करने जाने से पुलिस ने रोका और उनके घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी। इस बात को लेकर हम लोग यात्रा में हमें पता चला, हम लोग युवा साथी धरने में बैठे हुए हैं कि हमारे भाजपा इस देश का इतिहास मिटाना चाहती है। जो लोग बेरोजगारी के खिलाफ थे, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, उन महान सेनानियों लोगों को माला अर्पण करने में भाजपा को क्या दिक्कत है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माला अर्पण करने जाने से क्यों रोका? रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के ग्राम रसीदपुर में शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में रखे फ्रिज में आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं आग की चपेट में आने से दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल उसको रेफर कर दिया गया है। ये लाइट से लगा शॉर्ट सर्किट से ऐसे ही अचानक चिंगारी हुई और आग फैल गई, उसी में ऐसे लग गया। तो लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? अब नुकसान तो सभी कुछ हो गया है कि कमरे में सारा सामान था, तो घर का जितना सामान रहता है सारा वसी में था और कोई जगह थी नहीं। पैसे वैसे भी कुछ? हाँ, पैसे भी थे, किसी से लेकर जो है रखा था घर में। तो इसकी सूचना आपने कहीं दिया है कि नहीं दिया था? जानकारी किसी को दिया था कि नहीं दिया? गांव के लोग जो है जानकारी दिए थे, पेपर में छपा था, हम लोग तो यहीं पर पढ़े। और संवाददाता असद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ ये पूरा मामला था, अभी किस तरह के हालात भी बताए जा रहे हैं? बिल्कुल विशाल, देखिए शॉर्ट सर्किट से दुकान में रखी फ्रिज में आग लगी और दुकानदार सत्येंद्र बहादुर जो है वो आग की चपेट में आया और गंभीर रूप से झुलस गया है। फिलहाल
राहत की बात यह है कि स्थानीय लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डी पहुंचाया गया, जहां उसको डॉक्टर ने उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया है और जिला अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट जारी है। और डी थाना क्षेत्र के रशीदपुर का पूरा मामला है ये। जी, तो अभी कैसी हालत बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए 30 से 35% जो सत्येंद्र है वो झुलसा हुआ है। फिलहाल थाने में तहरीर दी गई है और जो दुकान में रखा सामान था वो सारा सामान उसका जल गया, तो करीब लाखों रुपए का नुकसान उसको हुआ है। अब देखिए उसकी क्या सहायता प्रशासन के द्वारा की जाती है या आर्थिक रूप से उसको किस तरह की सहायता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल असद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मथुरा में 10 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मेयर विनोद अग्रवाल के पुराने घर में किराए पर रह रहे व्यक्ति ने 10 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। उक्त किराएदार नगर निगम का कर्मचारी भी बताया जा रहा है। घटना को लेकर कॉलोनी के लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान हंगामा कर रही महिलाओं की पुलिस से भी तीखी नोकझोंक हुई है। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि राधा ऑर्चिड में एक पार्क में कुछ 2 बच्चे खेल रहे थे। कोई नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी ने उनके साथ कोई गलत हरकत की। इस पर महिला जो राधा ऑर्चिड कॉलोनी की उन्होंने रोष प्रकट किया। नगर निगम के लोगों ने कोई हरकत की है, वो लोग रोड पर आ गए थे, उनको समझा बुझाकर कॉलोनी में वापस ले दिया गया है और उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई। मथुरा के को भी गेट में बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था। महिलाओं ने गेट लगा दिया था, अंदर इंस्पेक्टर साहब तो कोई बंद नहीं किया था, उन्होंने विरोध स्वरूप पूरा ही गेट बंद किया था उसी टाइम। तो आपको बता दें कि 10 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का ये मामला है, जहां पर घटना को लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश है और इस दौरान पुलिस से जो प्रदर्शनकारी महिलाएं थीं उनकी तीखी नोकझोंक भी देखी गई है। मथुरा की घटना है जहां पर 10 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई और ऐसे में महिलाएं भी सड़कों पर आ गई। बड़ी संख्या में आसपास के जो लोग थे वो भी सड़कों पर उतर आए और इस दौरान घटना की घोर निंदा भी की। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है। और संवाददाता मदन सारस्वत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से प्रदर्शन भी किया गया और अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं? हेलो मदन, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मैं यही मदन, किस तरह की ये बड़ी घटना हुई है और अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं क्षेत्र में? देखिए, आपको बता दें कि मथुरा में राधा ऑर्चिड कॉलोनी है, जहाँ मथुरा वृंदावन के महापौर नगर निगम के रहते हैं विनोद अग्रवाल। वहीं उन्हीं के फ्लैट में एसपीएन रहते हैं, निर्माण के वो उनकी वृंदावन पोस्टिंग है। उन्होंने किसी 10 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी पार्क में। वहीं राधा ऑर्चिड पार्क जो है उसी में, उसको लेकर स्थानीय कॉलोनी वासियों ने मेयर से शिकायत की, तो मेयर ने कहा कि ये मामला मेरा नहीं है और वहाँ पब्लिक का काफी आक्रोश वहाँ हो गया और पब्लिक ने रोड को जाम कर दिया गया और विनोद अग्रवाल के खिलाफ काफी नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और पहुंचने से उस एसपीएन को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां लेकिन पुलिस का अभी वहां समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन एफआईआर दर्ज अभी नहीं हुई है। उसको लेकर पुलिस लोगों में बहुत आक्रोश है। आप देख सकते हैं कितने भीड़ यहाँ एकजुट होकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है रोड पर भी। तो ऐसे में पुलिस के साथ भी ये तीखी नोकझोंक हुई है, पुलिस को भी ये सामना करना पड़ा है। ऐसे में क्या कुछ मांग की जा रही है, क्षेत्र वासी क्या मांग कर रहे हैं? राजनीतिक दबाव है और पूरा यहाँ एक सिस्टम बना हुआ। विनोद अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं वर्तमान में और उन्होंने जब पुलिस को और बंधक बना लिया स्थानीय जो निवासी हैं और के लोग हैं, जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी तो और कहा गया, जब पुलिस ने काफी देर बाद नोकझोंक होने के बाद पुलिस ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही रहा है कि एफआईआर क्यों नहीं हुई है और पूरा क्या मामला है। जी बिल्कुल मदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मिर्जापुर के विद्यांचल थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके परिवार में कोहराम भी मचा हुआ है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र विंध्याचल में
चौकी अष्टभुजा के गांव भटेरुआ में प्रमोद तिवारी एवं अयोध्या प्रसाद तिवारी के मध्य विवाद हुआ। पूर्व में इनके बीच जमीनी विवाद भी था। अकस्मातता में अयोध्या प्रसाद तिवारी, उनके पुत्रजन एवं उनके साथियों के द्वारा डंडे इत्यादि से प्रमोद तिवारी पर प्रहार किया गया, जिससे वो घायल हो गए। तत्काल इन्हें बगल के अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा इन्हें मृत घोषित किया गया। पुलिस के द्वारा उनका शव कब्जे में लिया गया, पंचायतनामा इत्यादि भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अयोध्या रहन, विनय रहन, आशीष रहन, रिंकू रहन। पूरा नाम बताइए इन लोगों का। बियादर अपने है, रिंकू पासी है। बाकी 3 लोग ब्राह्मण है, एक पासी है। अपन बियादर है, फिर एक जगह रिंकू पासी है। मतलब क्या कोई एक्सपायर कर गए हैं प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने बताया है? हाँ, उन्हें बतावत है, कहते पापा उठाए मुड़वा बोला थे, पापा के मारे से कल में तना जने रहन। हम साइकिल से जाते रहे, मारे साइकिल से गिर गए, झाउड़े में लगे मारे लाश। और संवाददाता राजन गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, क्या कुछ ये पूरा मामला था और अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जी, अभी बता दें कि ये पूरा मामला एक जमीन को लेकर विवाद को था, जिसमें से कि अयोध्या प्रसाद और प्रमोद तिवारी के बीच उसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। प्रमोद तिवारी ने जमीन खरीद ली थी, जिसका अयोध्या प्रसाद शुरू से विरोध करते चले आ रहे थे। आज कल देर रात प्रमोद तिवारी रामलीला देखने साइकिल से जा रहे थे, उसी वक्त अयोध्या प्रसाद और उनके सहयोगियों ने घात लगाकर उनके ऊपर हमला किया और जब परिजन उनको लेकर अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी। रवि, बिल्कुल राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देवरिया के गोरी बाजार थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी है। वही मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ग्रामीणों ने घर के बाहर खड़ी PRB 112 की टीम पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि टीम अगर चाहती तो महिला की जान बच सकती थी। जनपद देवरिया के थाना गौरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेंदुबारी निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी से पारिवारिक विवाद को लेकर कहासुनी के दौरान अपने घर में गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में थाना गौरी बाजार में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त पति को हिरासत में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना वह लड़की, हम तो अपने उस आराम में थे। हाँ, वह लड़की भग कर जा रही थी। हाँ, वह दौड़ा रहा था तो एक लड़के जो है उसको पकड़े हैं। हाँ, उसको छोड़ा। लड़की का क्या नाम था? अब उसका नाम तो हम नहीं जानते, बहू न है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हम तो उसको आज तक देखे नहीं थे। अच्छा, हम तो आज देखे हैं उसको। हाँ। पर्दे के फाटक खोलो 2 मिनट में, फाटक खोलो 2 मिनट में, 1 मिनट में साहब, 2 मिनट में, 1 मिनट में, यही करते करते घंटों को शायद लगा दिया। अच्छा, हम तो चले गए, पूजा में जा रहे थे। हाँ, पूजा करने। हाँ, हम पूजा में चले गए। वहाँ पर हमको खबर मिली कि मार मुआ के और बाहरे ले आके फेंका। कानपुर देहात के जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर कस्बा मूसा नगर में यमुना किनारे माता मुक्तेश्वरी का निराला धाम बना है, जहां नवरात्रि के दिनों में कानपुर देहात समेत अन्य जिलों और राज्यों से लोग मां मुक्तेश्वरी के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि मां मुक्तेश्वरी देवी दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह के समय बाल्यावस्था और दोपहर के समय माता का स्वरूप का बड़ा हुआ तेज उनके क्रोध के स्वरूप को दर्शाता है और शाम को माता के शांत स्वरूप को दर्शन मंदिर में आए हुए भक्तों को मिलते हैं। बताया जाता है कि माता पार्वती का मुकुट इस मंदिर में ही गिरा था। राजा बलि के जमाने से निर्मित है। माता मुक्तेश्वरी पार्वती जी का यहाँ मुकुट गिरा था, तब से मुक्ता नगर बोला जाता था, तब से नाम इनका मुक्ता लेना पड़ा। और देवी की हमारी दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में यौवनावस्था और वृद्धावस्था में आ जाती है। हाँ, बहुत बढ़िया, भक्त जन आ रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़िया है। क्या खासियत है मुक्तेश्वरी मंदिर की? खासियत इसमें ये है कि दिन में मतलब 3 कला बदलती है। मुक्तेश्वरी 3 रूप बदलती है। अब इनका कोई मतलब रहा है, मतलब अच्छा, सुबह किस अवस्था में मिलती है वो?
डीआईजी अलीगढ़ मंडल प्रभाकर चौधरी ने पहली बार एटा का भ्रमण किया। इस मौके पर डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को आगामी त्योहार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही रामलीला मैदान में पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और रामलीला मैदान में मौजूद सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। के अंदर जो पब्लिक है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे और सुरक्षा की भावना वो महसूस करें, इसलिए इस तरह का भ्रमण समय समय पर प्रस्तावित रहता है। तो उसी क्रम में यहाँ पर जनपद एटा का भ्रमण किया गया है और फूड पेट्रोलिंग की गई। सर, यहाँ दशहरा के दिन काफी भीड़ होती है, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है आसपास में? यहाँ पे मैंने अभी जो निरीक्षण किया उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, तो ऐसे भी उसके माध्यम से भी क्राउड पे नज़र रखी जाती है। और चूंकि देहात से लोग आते हैं और शाम तक चले जाते हैं, तो रात में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, व्यवस्थाएं काफ़ी ठीक है। जो पुलिस फोर्स का है डिप्लॉयमेंट है वो रहेगा और यहाँ पे जो लोकल गस्टेड अफसर हैं वो भी भ्रमण करेंगे। मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस प्रशासन आगामी दीपावली को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस ने एक घर पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में पटाखों का जखीरा बरामद किया है। जखीरे को सीज कर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज भूपे खां से जब सूचना प्राप्त हुई तो आदर्श कॉलोनी में सूचना मिली कि वहाँ पे एक घर में भंडारण किया हुआ है पटाखों का। यहाँ पे जब पुलिस पहुंची, यहाँ पे संयुक्त टीम के साथ जब यहाँ पहुंची तो यहाँ पे इस घर में पीछे हमारे आप देख रहे हैं इसमें पटाखे मिले हैं, जिसको सीज करके इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितनी कीमत? करीब 60 से 65 हजार के जो हमारे अनुसार ये पटाखे हैं। बाकी इसमें आगे जो विधिक प्रक्रिया होगी उसमें इसके। बहराइच शहर में देर रात डीएम मोनिका रानी और एसपी ने रूट मार्च किया है। रूट मार्च के दौरान दोनों अधिकारियों के साथ 3 थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। इस मौके पर एसपी और डीएम ने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि खराब प्रतिमाओं के विसर्जन के रास्ते को दुरुस्त कराया जाए। साथ ही सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग और नदियों में गोताखोरों की व्यवस्था भी की जाए। का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो मूर्ति विसर्जन का रूट है तो उसमें भ्रमण कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दिए गए कि जितने भी विसर्जन के हमारे यात्रा हैं और जो जहां से होनी है तो उसको रूट को भ्रमण किया जाए। तो उसी के दृष्टिगत मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा जो है आज भ्रमण किया गया पूरे बाजार क्षेत्र का। और इसके साथ साथ हमारे एडीएम साहब, सीआरओ साहब और जितने भी एसडीएम साहब हैं वो अपने सीओ के साथ में कंसर्न एसएचओ एसओ के साथ में भ्रमण कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी यात्रा जिस रूट से निकलनी है उसकी व्यवस्थाओं को देख लिया जाए और जितने भी हमारे पंडाल लगे हुए हैं उनकी व्यवस्थाओं को देख लिया जाए और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से